अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं ऐमन महबूब। जब तब्दीली के दावेदारों की अपनी सफ़ों में इख्तियार की ऐसी नंगी जंग छिड़ जाए कि फैसले पार्टी के दफ्तर के बजाय खुफिया इजलासों और खानदानी डाइनिंग रूम्स में होने लगे, तो समझ लें कि वो जमात अब एक सियासी कुव्वत नहीं बल्कि इक़्तिदार के भूखों का एक बिखरा हुआ हुजूम बन चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस हौलनाक अंदरूनी ज़वाल और खुले तसादुम पर वो नजर डालेंगे और इसका पर्दा चाक करेंगे जिसने इस जमात के तंजीमी ढांचे को अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला कर दिया है। पीटीआई इस वक्त एक ऐसी खुली अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, अदम एतमाद और क़यादत के बदतरीन बहरान में जकड़ी हुई है कि एक आम वर्कर ये समझने से कासिर है कि आखिर इस पार्टी को चला कौन रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और धड़े भी हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज में ये रहनुमा एक दूसरे पर साजिश, नाअहली और जाती मफादात को तरजीह देने के खुले इल्जामात लगा रहे हैं। एक धड़ा दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहता है तो दूसरा पहले को नाअहल और करप्ट करार देता है। जब किसी जमात की सफ़े अव्वल की लीडरशिप खुद एक दूसरे को गद्दार और चोर कहने लगे तो फिर अवाम इन पर किस बुनियाद पर एतमाद कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उनकी पॉलिसी साजी और फैसला साजी का मरकज मुकम्मल तौर पर गैर वाज़ेह है। कोई नहीं जानता कि पार्टी का असल बॉस कौन है, कोई वाज़ेह कमांड स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। एक तरफ खानदानी असर रसूख है जो पार्टी पर अपना कंट्रोल चाहता है, दूसरी तरफ वो सियासी रहनुमा है जो जेलें काट कर आए हैं और किसी गैर सियासी डिक्टेशन को मानने के लिए तैयार नहीं, और तीसरी तरफ वो मुशीर और बुकला है जो कानूनी मामलात देख रहे हैं। इन तमाम ग्रुप्स के दरमियान हम आहंगी का यह आलम है कि अहम सियासी और अदालती मामलात के दौरान जब इन्हें एक पेज पर होना चाहिए था, ये आपस में ही दस्तो गिरेबान नजर आते हैं। इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब मामलात पार्टी के अंदर हल करने के बजाय मीडिया के जरिए एक दूसरे पर दबाव डालने की शर्मनाक रवायत शुरू हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर खुफिया इजलास हो रहे हैं, नाम निहाद खुसूसी कमेटियां बनाई जा रही हैं और ये तजावीज सामने लाई जा रही है कि किस तरह मुखालिफ धड़े या फिर मखसूस मुशीरों को तंजीमी ढांचे से उठाकर बाहर फेंका जा सके। पार्टी के अंदर जाती वफादारी और ग्रुप बंदी के इस गंदी सियासत ने पीटीआई के इज्तिमाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। ये कैसे अपोजिशन है जिसके पास अवाम के माशी मसाइल, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने के लिए ना तो कोई वक्त है और ना ही कोई बयानिया। इनकी सारी की सारी तवानाइयां और बयानात सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में जाया हो रहे हैं। जब एक सियासी जमात जो कल तक मुल्क पर हुक्मरानी कर रही थी वो अपनी अंदरूनी रसाकशी और इख्तियार की जंग से ही बाहर ना निकल पा रही हो, तो वो पार्लियामेंट में बैठकर हुकूमत का क्या एहतसाब करेगी। पीटीआई ने बतौर एक मौसर अपोजिशन अपना किरदार अदा करने का सुनहरी मौका अपने ही अना खानदानी असर रसूख और अंदरूनी इक़्तिदार की कशमकश की भेंट चढ़ा दिया है। आज के बिखरी हुई पीटीआई रियासत की तो शायद कोई खतरा ना हो, लेकिन ये अपने कारकुनों की उम्मीदों और मुल्क की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर बन चुकी है।